Good morning children. Today we will discuss about punctuation mark. तो बेटा पंक्चुएशन मार्क्स क्या होते हैं आज मैं आपको बताऊंगी ये पंक्चुएशन मार्क्स क्या होते हैं। अब देखो पंक्चुएशन मेक्स राइटिंग क्लियर एंड इजी टू अंडरस्टैंड। पंक्चुएशन वो मार्क होते हैं, वो सिंबल्स होते हैं, सिंबल्स मीन्स साइन, जो हमारे को किसी भी रीडिंग के लिए बहुत इजी कर देते हैं रीडिंग, और एक्सप्रेस व्यूज़ जो व्यूज़ होते हैं उसको समझने के लिए हमें बहुत आसानी पैदा करते हैं ये। तो पंक्चुएशन मार्क आज मैं आपको बताऊंगी कितने टाइप्स के होते हैं। सबको समझ में आ गया? पंक्चुएशन मार्क्स हमारी राइटिंग को क्लियर करते हैं, हमारे व्यूज़ को, एक्सप्रेशन को एक्सप्रेस करने के लिए बहुत इजी कर देते हैं ये। अब देखिए सबसे पहले मैं आपको बताएंगे, बात करते हैं हम फुल स्टॉप की। आपने फुल स्टॉप देखा? आप जब रीडिंग करते हो आपकी बुक में तो एक बिंदी लगी होती है, उसको हम बोलते हैं फुल स्टॉप। ठीक है, एक बिल्कुल छोटी सी बिंदी लगी होती है। उस फुल स्टॉप का मतलब होता है हमें थोड़ी देर के लिए रुकना है, रेस्ट करना है। एक सेंटेंस पढ़ने के बाद हमें थोड़ी देर रेस्ट करना है ताकि हम उस सेंटेंस को अच्छे से समझ सकें। It used at the end of a statement or to give a command। और ये किसके काम में आते हैं? स्टेटमेंट के बाद लगाए जाते हैं या फिर जब हम कमांड करते हैं उसके बाद भी लगते हैं। Look here, all of you, look at the blackboard. I'm giving 2 examples here. Come here. Now I put here full stop। मेरी बात यहाँ पे कंप्लीट हो गई है। Come here, इधर आओ, और मैं रुक गई। अब आप समझोगे मैम हमको बुला रही है, तो आप अपने आप उठ कर आओगे। यहाँ मेरा स्टेटमेंट कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट, इंग्लिश इज़ माई फेवरेट सब्जेक्ट। अब मैंने अपने व्यूज़ बताए हैं इस सेंटेंस में, इंग्लिश मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है, और यहाँ पर हमने क्या लगा दिया? फुल स्टॉप। इट मीन्स हमारा स्टेटमेंट कंप्लीट हो गया है। तो अपनी बात को जब ख़त्म कर दिया जाता है कहकर, तो हम एंड में लगाते हैं इसको फुल स्टॉप को। नेक्स्ट, क्वेश्चन मार्क। अब क्वेश्चन मार्क क्या होता है? आपके एग्ज़ाम में जब क्वेश्चन पेपर आता है तो क्वेश्चन के पीछे क्वेश्चन मार्क लगा होता है, तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। अंडरस्टैंड? इट इज़ यूज्ड एट द एंड ऑफ क्वेश्चन। ये हमेशा क्वेश्चन के एंड में लगाया जाता है। लुक हियर एग्जाम्पल, हाउ आर यू। जब हम किसी से कुछ क्वेश्चन पूछते हैं, प्रश्न पूछते हैं, तो इस साइन का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट, डू यू लाइक आइसक्रीम। क्या तुम्हें आइसक्रीम पसंद है? ये भी मैंने क्वेश्चन पूछा है, तो अब आपको फुल स्टॉप और क्वेश्चन मार्क क्लियर हो गया। फुल स्टॉप जब हम अपनी बात को कंप्लीट कर देते हैं तब लगाया जाता है। नेक्स्ट, क्वेश्चन मार्क जब हम किसी से कुछ क्वेश्चन पूछते हैं। हाँ तो बच्चों, अब हम बात करते हैं हमारी 3rd नंबर पंक्चुएशन का नाम है कॉमा। कॉमा के बहुत सारे यूजेस होते हैं बेटा। आज मैं आपको बताऊंगी किस किस यूज में आती है कॉमा। सबसे पहले तो आप इधर कॉमा का ही साइन देखें, दिख रहे हैं सबको? ओके। इट इज़ यूज टू सेपरेट 2 सिमिलर वर्ड्स इन अ सेम सेंटेंस। एक ही सेंटेंस में जब 2 एक से वर्ड्स आ जाते हैं, उनको सेपरेट करने के लिए हम कॉमा का यूज़ करते हैं। लुक हियर, रिया, टीना, सोनिया एंड मीना आर प्लेइंग। अब देखो इधर, रिया के बाद हमने कॉमा पुट कर दिया, टीना के बाद भी कर दिया। यहाँ कितनी गर्ल्स हैं? 1 2 3 4। रिया, टीना सेपरेट हो गए बेटा कॉमा से ही दोनों। सोनिया के बीच में और मीना के बीच में हमने एंड लगा दिया। यहाँ हम कॉमा का यूज़ नहीं करते हैं। जब हम एंड का यूज़ नहीं करते हैं तो उस जगह हम कॉमा का साइन पुट अप करते हैं। तो इस सेंटेंस में से हमने इन वर्ड्स को सेपरेट कर दिया है। समझ में आया? नेक्स्ट, कॉमा इज यूज्ड टू सेपरेट a short break to separate a word or a group of words from main sentence। अब देखो एक ही सेंटेंस में जब हमें 2 ग्रुप बनाने हो या 3 ग्रुप बनाने हो तब भी हम कॉमा का यूज़ करते हैं सेपरेट करने के लिए। द चाइल्ड हु फेल डाउन इज सीरियस।
बच्चा जो गिर गया था वो सीरियस है। अब सबसे पहले तो द चाइल्ड, बच्चा, अब हमने यहाँ कॉमा लगा दिया। हु फेल डाउन, जो गिर गया था। देखो एक ही सेंटेंस को हमने 3 इसके डिवीज़न कर दिए हैं कॉमा से। बच्चा जो गिर गया था वो सीरियस है। अब देखो एक ही सेंटेंस में हमने इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है विथ द हेल्प ऑफ कॉमा। समझ में आया आपको? नेक्स्ट, अब देखिए कॉमा का हम थर्ड यूज कैसे होता है। सेपरेट अ नेम ऑफ अ पर्सन फ्रॉम व्हाट ही इज सेड टू हर और हिम। कॉमा का यूज हम किसी पर्सन के नेम को कुछ कहने के लिए भी अलग करते हैं। अब लुक हियर, रेनू। अब इस सेंटेंस में से हमने रेनू का नाम सेपरेट कर दिया है और इस पोर्शन को प्लीज कम हियर, इस स्टेटमेंट को बिल्कुल अलग कर दिया है। समझ में आया आपको? किसी पर्सन के नेम को सेंटेंस में से अलग करने के लिए भी हम कॉमा का यूज करते हैं। नेक्स्ट है एक्सक्लेमेशन साइन। एक्सक्लेमेशन मार्क, इट इज यूज्ड टू शो एन एक्सप्रेशंस। एक्सप्रेशंस क्या होते हैं बेटे? हमारी फीलिंग्स, जो हमारी सडन फीलिंग्स होती हैं, जब हमारे चोट लग जाती है जब हम बहुत खुश होते हैं हुर्रा, है ना। इस तरह से हमारे जो वर्ड ये निकलते हैं, इनके बाद जो साइन लगता है, देखो इधर एक्सक्लेमेशन साइन, और इसके नीचे एक डॉट लगा जाता है, इसको एक्सक्लेमेशन साइन कहते हैं। तो जो हमारी अचानक सडन फीलिंग्स होती हैं, एक्सप्रेशंस होते हैं, उनको ये शो करता है। अलास, वाओ, आउच, हुर्रे, हुर्रे वी वॉन अ मैच। अब हम बात करते हैं, हमारा 5th नंबर का पंक्चुएशन है कैपिटल लेटर्स। अब देखो मैंने आपको प्रीवियस क्लासेस में पढ़ाया, एक अल्फ़ाबेट में 26 लेटर्स होते हैं। कैपिटल लेटर लिखना सिखाया था आपको। ओके, तो वो कैपिटल लेटर हैं ये, जब बिगिनिंग में हम कैपिटल लेटर यूज़ करते हैं। किसी भी सेंटेंस की जब स्टार्टिंग करते हैं तो फर्स्ट लेटर हम किस में लिखते हैं? कैपिटल में। और कैपिटल लेटर किस में यूज़ किया जाता है? स्पेशल नेम्स। स्पेशल नेम्स, नाउन, नेम ऑफ पर्सन, डेज, मंथ्स, सब्जेक्ट्स, कंट्री, सिटीज, रिवर्स एंड फेस्टिवल्स, है ना। तो हम नाउन के साथ जो नाउन का फर्स्ट लेटर होता है वो भी हम कैपिटल लेटर में लिखते हैं, और किसी भी सेंटेंस का फर्स्ट लेटर होता है वो कैपिटल में लिखा जाता है। अब देखिए मैं आपको यहाँ एग्जाम्पल बता रही हूँ। शी स्टेज इन दिल्ली। शी जो है वो, उसका हमने एस कैपिटल लेटर लिखा है, फर्स्ट वर्ड क्या है? कैपिटल, और दिल्ली नाउन है इसलिए हमने इसका डी भी कैपिटल लेटर में लिखा है। आई ऑलवेज यूज इन कैपिटल लेटर। आई जो होता है वो हमेशा कैपिटल लेटर में लिखा जाता है, चाहे वो बिगनिंग में हो या मिडिल में हो सेंटेंस के। ओके, तो बेटा आज मैंने आपको पंक्चुएशन मार्क्स बताए हैं और आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अब मैं आपको एक पैराग्राफ सेंड करूँगी, उसमें आपको पंक्चुएशन मार्क्स पुट अप करने हैं, और ये सारा काम आपको अपनी न्यू कॉपी में करना है। पुरानी कॉपी में कोई भी काम नहीं करेगा। नई कॉपीज़ आपकी स्कूल में सबमिट होंगी और पुरानी एक्सेप्ट नहीं की जाएंगी। तो इसको सब बच्चे रिवाइज भी करेंगे, और जो मैं होमवर्क सेंड करूँगी उसको न्यू कॉपी में करके यहाँ सबमिट करवाना है। ओके चिल्ड्रन, सो चिल्ड्रन दिस इज़ योर पैराग्राफ। यू हैव टू कैपिटलाइज एंड फिल इन द ब्लैंक्स विथ द करेक्ट पंक्चुएशन मार्क। तो देखो बेटा, आपको मैंने ये पैराग्राफ दिया है और इसमें आपको कैपिटल लेटर जहाँ आपको लग रहा है वहाँ आपको लगाने हैं, और ये जो फिल इन द ब्लैंक्स दिए हैं इनमें आपको पंक्चुएशन मार्क फिल करने हैं, और अपनी कॉपी में इस पैराग्राफ को सुंदर राइटिंग में उतारेंगे आप। ओके, थैंक यू सो मच।